कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लॉग यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है रिजल्ट आउट हो चुका है, आपने अपने मार्क्स देख लिए हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि रिजल्ट के बाद की प्रोसेस क्या रहेगी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगी, किस हिसाब से आपको काउंसलिंग करवानी है, किन किन बच्चों को काउंसलिंग करवानी है, किन किन मेरे भाइयों को काउंसलिंग करवानी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे कि रिजल्ट आपका आ चुका है, ठीक है, रिजल्ट आपका आ चुका है। रिजल्ट के बाद क्या करें, ठीक है, रिजल्ट के बाद क्या करें। तो अब आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। काउंसलिंग की आपकी डेट आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, उसके बाद में आपका थर्ड राउंड होगा। उसके बाद में अगर सीटें बचेंगी तो आपका होगा स्पोर्ट काउंसलिंग आपकी होगी स्पोर्ट काउंसलिंग में क्या होता है, लाइक आपके 100 आपको यूनिवर्सिटी मिल रही थी लाइक 280 नंबर पे, ठीक है। 80 कैटेगरी में आपको, मतलब कि कोई सी भी कैटेगरी में आपको, ये मानते हैं जैसे 280 में आपको यूनिवर्सिटी मिल रही थी, तो वहीं आप स्पोर्ट काउंसलिंग में जाओगे तो वही यूनिवर्सिटी आपको 200 नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है। स्पोर्ट काउंसलिंग का यही मतलब होता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपको काउंसलिंग में क्या क्या करना होगा। काउंसलिंग की जैसे ही डेट आएगी, काउंसलिंग की आपकी जैसे ही डेट आएगी, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, फिल फॉर्म, आपको फॉर्म भरना रहेगा, ठीक है। आपकी फ़ीस क्या रहेगी, 5 के अराउंड आपकी फ़ीस रहेगी, ठीक है। काउंसलिंग की फ़ीस आपकी 5 के अराउंड रहेगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज लगानी है, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज लगानी है। आपको बता दूँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपकी किस किस टाइप के हैं। जैसे आपने लगाई यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, हम लगाई यूनिवर्सिटी लगाई। तो आपने क्या लगा, इसमें एक तो होती है आपकी नॉर्मल, ठीक है, एक तो होती है आपकी नॉर्मल सीट और एक होती है आपकी पेमेंट सीट, ठीक है। क्या फ़र्क होता है दोनों में, आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी में जैसे आपको, आपके अच्छे मार्क्स हैं, अब नॉर्मल आपको सीट मिल गई तो आपकी फ़ीस लगेगी 4 to 5 के, ठीक है, आपकी फ़ीस बहुत कम लगेगी इसके अंदर। और जैसे आपको पेमेंट सीट मिल गई तो कम से कम आप फीस मान लो फर्स्ट सेमेस्टर की, एक सेमेस्टर की फ़ीस लगेगी आपको 40 to 45 के, ठीक है। तो साल की आपकी 1 लाख के अराउंड आपकी फ़ीस हो जाएगी इसके अंदर आपकी 4 to 5 की होगी और 11 से 12 हज़ार रुपये पूरे साल की हो जाएगी। आगे बात करते हैं काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है। इस पर बात करें काउंसलिंग कौन कौन करा सकता है। ओबीसी में जिसके 170 मार्क्स है, ठीक है, 170 या 180 मार्क्स हैं, वो आपको काउंसलिंग करवा सकता है। उसके बाद बात करते हैं एसटी और एससी कैटेगरी में कौन कौन काउंसलिंग करवा सकता है। जिसके 150 मार्क्स हैं वो करवा सकता है, जिसके 140 मार्क्स हैं वो काउंसलिंग करवा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं AWS की। AWS में अगर आपके इतने ही 140 या 150 मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपका कहीं पे नंबर नहीं आया तो आपका जो पैसे हो गए वो वापस रिफंड आ जाएंगे। तो काउंसलिंग करवा लेनी है। अगर आपको कोई सी भी गवर्नमेंट की कॉलेज मिले तो आप ले लेना, किसी के बहकावे में बताना, तो उसकी बात आगे करेंगे हम। जैसे कि जनरल की बात कर लो आप, जनरल की बात करते हैं। जनरल का आपको अगर आपके 180 मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं किस किस को काउंसलिंग कैसे कैसे करवानी है। आगे बात करते हैं जैसे कि, और हाँ भाई, जैसे आपके 200 प्लस मार्क्स किसी भी कैटेगरी में हो, आप SC ST OBC जनरल किसी भी कैटेगरी, तो आपको काउंसलिंग 100% करवानी है। कुछ भी हो जाए आप काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रैंक की। आपकी एक तो आई है कास्ट रैंक, ठीक है भाई, एक तो आई आपकी कास्ट रैंक, ठीक है। उसके बाद में आपकी आई है एक जनरल रैंक, जैसे कि जितने और जो ओवरऑल होती है ना, जो ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर रैंक होती है, वो होती है
जनरल रैंक, उसके बाद कास्ट रैंक, जैसे कि आपकी आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो, तो आप में इसकी अंदर आपकी कौन सी रैंक रही है। जैसे कि आपकी जनरल के अंदर आपकी 9000 रैंक रही है, ठीक है, 8000 मान लो, आपकी 8000 रैंक रही है। सीटें, जो यूनिवर्सिटी की सीटें हैं, जो यूनिवर्सिटी की सीटें हैं, वो जैसे मतलब कि यूनिवर्सिटी की टोटल सीटें 6000 है, ठीक है, आपकी रैंक है 8000। तो आप बोलोगे कि भाई हमारा तो इसमें एडमिशन होगा ही नहीं, तो आपको बता दूं, जैसे मतलब कि टोटल सीटें हैं 6000, ठीक है, तो 6000 में से आधे ICAR के अंदर चले जाएंगे, ICAR के अंदर चले जाएंगे, उसके बाद में CUET के अंदर चले जाएंगे, और कई बंदे काउंसलिंग 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 सही से नहीं करवाएंगे। तो ये वैसे जैसे लास्ट तक आएंगे तो आपकी सीटें रह जाएंगी, लाइक आपकी सीटें रहेगी 7000, ठीक है, और आपकी कितनी थी, आपकी थी 6000, ठीक है। आपको भी कॉलेज मिल सकती है। जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन था, ठीक है, तो आपके घर में जो हलवाई आया उसको आपने बोला कि 2000 का खाना बनाना है, ठीक है, 2000 आदमियों को खाना बनाना है, लेकिन उस खाने से निकल गए कितने आदमी, 2400 आदमी आ गए, निकल गए कितने, 2400 आदमी निकल गए। तो 2000 का बना था खाना, लेकिन आदमी इससे 2400 निकल गए, जैसे कि 400 एक्स्ट्रा निकल गए। तो इसका भी कोई फिक्स नहीं है कि अगर 6000 सीटें हैं तो ये 6000 को ही लेंगे, ठीक है भाई। तो आप काउंसलिंग करवा लेना, आपके जो पैसे होंगे वापस रिफंड आ जाएंगे। उसके बाद में आगे बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। आगे बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। ठीक, काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगी, जैसे कि आपको पता है नॉर्मल की सीट जो नॉर्मल होती है उसकी आपकी फीस लो रहती है 4 to 5 के। उसके बाद में बात करते हैं जो पेमेंट होती है उसकी आपकी हाई रहती है। आपकी एक सेमेस्टर की फीस है, एक सेमेस्टर की, ठीक है, 2 साल की आपकी 11 के अराउंड होगी। और पेमेंट की बात करते हैं, हाई रहती है इसकी 40 to 45 के। अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से आते हो तो आप पेमेंट में भी ले सकते हो 40 to 5 के, यानी कि 1 लाख अप्रोक्स, 1 लाख हो गया, 80 के अप्रोक्स 1 लाख हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, आपको पेमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी, इसमें भाई कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है भाई, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। पेमेंट और नॉर्मल के अंदर दोनों में डिग्री सेम ही रहती है। यूनिवर्सिटी अपने खर्चे पाने के लिए पेमेंट सीट रखती है, जैसे कि पेमेंट सीट में आपको डिग्री सेम, नॉर्मल और पेमेंट की डिग्री सेम रहेगी। बस जैसे कि क्या होता है इनमें, आपके मार्क्स आपको जैसे 300 नंबर पे नॉर्मल सीट मिल गई, ठीक है, तो वहीं आपके 275 नंबर है या 270 नंबर है तो आपको वो पेमेंट सीट में मिल जाएगी। अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से आते हो तो आप पेमेंट सीट भी ले सकते हो, इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मिल सकती, जैसे आपको प्राइवेट से करनी है कि भाई मुझे प्राइवेट से करनी है, बहुत ज़्यादा लो मार्क्स हैं, तो भाई मैं तो बोलूँगा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपको 10 20 30 40 नंबर पे भी मिल जाएंगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनसे तो भाई मैं तो नहीं बोलूँगा इनसे करो, लेकिन आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, और इनसे करेंगे वो अलग ही लेवल के आदमी होंगे, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं कि आपको अगर आपको कोई बोले, जैसे आपके 130 मार्क्स हैं, ठीक है, और आपको एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तो आपको ले लेना चाहिए। आपको कोई बोले कि भाई आपके बच्चे, या कि अगर आप पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जैसे कि आपको कोई बोले कि भाई आपके इसके कम मार्क्स हैं तो आप हमारी कोचिंग में एडमिशन दिलवा, तो ऐसे बहकावे में मत आना भाई, क्योंकि डिग्री में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, पढ़ना वहाँ पे सेम ही रहेगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप BSc के लिए, वहाँ फैकल्टी नहीं होते तो आप BSc के लिए ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, इससे भी बहुत आगे तक जा सकते हो, ठीक है भाई। तो कोई सी भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले आप ले लेना,
ठीक है, आगे बात करते हैं। आपके जो है ना ऑनलाइन पढ़ के भाई हो जाएगा। आप बोलोगे काउंसलिंग कैसे करवानी है, ठीक है, काउंसलिंग कैसे करवानी, जैसे कि यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, आपको पता है यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर 5 है। तो आपने क्या किया, नॉर्मल सीट पे लगाया, नॉर्मल सीट पे लगाया, नॉर्मल सीट पे लगाया, नॉर्मल सीट पे लगाया, नॉर्मल सीट पे, 5 यूनिवर्सिटी को आपने क्या किया, नॉर्मल सीट पे लगाया, ठीक है। आपके मार्क्स आ रहे हैं 260, तो आप एक बीच वाले स्टूडेंट्स हो गए कि आपको यूनिवर्सिटी मिल नहीं रही है और आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप पेमेंट सीट भी ले सकते हो भाई, आप पेमेंट भी ले सकते हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, आप थोड़े रिच तो नहीं, मतलब कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास पैसा है, तो आप क्या करोगे, पहले आप नॉर्मल लगा दोगे, ठीक है, नॉर्मल लगा दी, नॉर्मल लगा दी, नॉर्मल लगा दी, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, आप इनके नीचे ही, जैसे आप ऊपर लगाया आपने MPUAT, उसके बाद में आपने लगा दिया सकनो जोबनेर, उसके बाद में आपने SKRU लगा दी, उसके बाद में आपने AU जोधपुर लगा दिया, उसके बाद में आपने कोटा लगा दी। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, इसके नीचे पेमेंट सीट पे आप लगा दोगे MPUAT, उसके बाद में आप पेमेंट सीट पे लगा दोगे सकने, उसके बाद में आप SKRU लगा दोगे, ऐसे ही आप AU जोधपुर लगा दोगे पेमेंट सीट पे, ऐसे ही आपको कोटा लगा दोगे, तो आपको पेमेंट सीट पे मिल जाएगी। डिग्री सेम ही रहेगी, अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से आते हो तो ऐसे भी ले सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे ऊपर यूनिवर्सिटी लगा दी, यूनिवर्सिटी लगा दी, यूनिवर्सिटी लगा दी, और जो भाई मेरे जैसे बैकग्राउंड से आता है, मिडिल क्लास है, ठीक है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि भाई हमें नॉर्मल से ही करनी है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके 260 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप पहले 5 यूनिवर्सिटीज़ लगाओगे, नॉर्मल पे, नॉर्मल पे, नॉर्मल पे, नॉर्मल पे, नॉर्मल पे। इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज लगा दी, जैसे आपने नागौर लगा दी, लालसोट दौसा लगा दी, सुमेरपुर पाली लगा दी, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉलेज लगा दोगे, तो वहाँ पे आपको 260 नंबर पे कंफर्म मिल जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई। जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है भाई, जैसे मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो क्या करेंगे, नॉर्मल ही लगाना भाई, नॉर्मल लगाना, घर वालों को पैसे बेफालतू में मत लगाना, क्योंकि अगर आप यहाँ से भी पढ़ोगे, डिग्री में कोई वैल्यू नहीं, डिग्री में कोई फ़र्क नहीं होगा। आप अगर यहाँ से भी पढ़ के बहुत आगे जा सकते हो, और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे वो वहाँ पढ़ के भी बहुत ज़्यादा नीचे आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे आ सकते हैं। तो भाई अगर मिडिल क्लास से हो, मेरी तरह हो, तो आप नॉर्मल सीट ही लगाना, और अगर अच्छे बैकग्राउंड से आते हो तो आप क्या करना, नॉर्मल लगा के उसके बाद में आप प्राइवेट सीट पे लगा देना, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि आपको मेन जो ये है भाई, मेन बात ये है, मेन बात, ठीक है, मेन बात ये है, आपके 200 नहीं, आपके 300 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने काउंसलिंग सही से नहीं करवाई, काउंसलिंग आपने काउंसलिंग सही से नहीं करवाई, तो भाई जो पूरे साल की मेहनत है ना, वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है भाई। तो काउंसलिंग सही से करवानी है आपको, एक अच्छे गाइडर के साथ में आपको काउंसलिंग करवानी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी कॉलेज मिल जाएंगी इतने नंबर पे, क्योंकि कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके 300 मार्क्स आ गए, जिनको 250 आ गए, जिनको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही थी, वो प्राइवेट लेके बैठे हैं, प्राइवेट लेके बैठे हैं, क्योंकि मेन दिक्कत थी काउंसलिंग की, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग सही से नहीं करवाई। अगर आपके 150 मार्क्स भी हैं, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाओगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। आपको एक बता रहा हूँ मैं बात कि आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है, 150 मार्क्स पे, और आपको 300 नंबर अगर आपने काउंसलिंग सही से नहीं करवाई तो आपको भाई प्राइवेट ही मिलेगी फिर, ठीक है। तो काउंसलिंग सही से करवा लेना। आगे बताता हूँ, अब क्या होगा, आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी, आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी, ठीक है, रिलीज़ कर देगी यूनिवर्सिटी। उसके बाद में आपका क्या होगा, आपकी काउंसलिंग जैसे कंप्लीट होगी, फर्स्ट सेकंड राउंड थर्ड राउंड सीट वो पूरा हो गया, कि जो सीट बची हैं उनमें भी आपकी स्पोर्ट राउंड सब कुछ कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आपके जैसे आपको रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में, ठीक है, रिपोर्टिंग होगी, जैसे मतलब कि सारे राउंड ख़त्म हो गए, उसके बाद में आपने कॉलेज अलॉट होगी, आपने एक्सेप्ट कर ली, जैसे कि उसकी फ़ीस 1200 रुपये लगी, 1200 रुपये लगती है उसकी फ़ीस, 1100-1200 रुपये लगती है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या होगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको डेट दे दी जाएगी, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके अंदर आपको कॉलेज के अंदर आपकी रिपोर्ट करनी होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स भाई
सारे ओरिजिनल चाहिए होंगे आपके वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेती है, जैसे कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेती है सीसी, टीसी, कास्ट सर्टिफिकेट एंड ऑल। तो इसके ऊपर भी मैं एक डॉक्यूमेंट पे भी मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा। तो भाई जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही से तैयार कर लो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो के साथ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए चैनल के बायो में जाके वहाँ पे लिंक है, तो ऐड हो जाना भाई। आपके लिए ऐसे ऐसी ऐसी वीडियो आपका भाई लाता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।